शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पहलगाम से आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर नई जानकारी अब सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि पहले नाम पूछा और फिर गोली मारी गई। चश्मदीदों का यह कहना है कि पहले नाम पूछा गया और फिर गोली मारी गई। आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी, ये कहना है उन पर्यटकों का, उन चश्मदीदों का जो वहां उस वक्त मौजूद थे तब, जबकि 2 से 3 आतंकी आए और उन्होंने गोली मारी। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. तो पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में एक की मौत की खबर है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की संख्या 7 है। पहलगाम आतंकी हमले पर एक और बड़ी खबर है। पहलगाम में पुलिस की वर्दी में आए थे 2 से 3 आतंकी। टूरिस्ट को निशाना बनाने के लिए किया गया हमला, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। यानी आतंकियों के निशाने पर पर्यटक थे, टूरिस्ट थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर ये जो आतंकी हमला किया गया है, इस हमले के फौरन बाद की तस्वीरें हैं जब हर तरफ अफरा तफरी मची थी और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कवायद की जा रही थी। इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की जान चली गई है और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। कुल घायलों की संख्या 7 है। डॉक्टर्स का कुछ बयान सामने आया है जिसमें यह भी कहा गया है कि 12 घायल अब तक अस्पताल लाए गए हैं। तो घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। और पहलगाम आतंकी हमले में इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है कि एक की मौत हो गई है और पहलगाम आतंकी हमले में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी हमले में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो घायलों को जिस तरीके से, जिस हालत में अस्पताल लाया गया, फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से ये जानकारी आई कि 12 लोगों को एडमिट किया गया। इसी आतंकी हमले में 12 लोग घायल थे। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और ये कि इस हमले में एक की मौत हो गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक हुए इस हमले में जिस तरीके से लोगों में दहशत थी, रोते बिलखते लोगों की अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमले के तुरंत बाद का ये वीडियो जहां लोग न सिर्फ भागे बल्कि अपनों को ढूंढते हुए नजर आए। कुछ महिलाओं की तस्वीर आपने देखी, वो पर्यटक जो मौके पर मौजूद थे और फिलहाल वो दहशत में। ये वो समय है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं और उससे पहले इस तरह की घटना लोगों को डरा रही है। लेकिन इस बीच जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है क्योंकि सेना लगातार इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश कर ली जाए, कहीं और कोई आतंकी तो नहीं है जो वहां पर छुपा हो। और इसके तहत हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। जंगलों में भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए तलाशी अभियान की।
महराज अहमद पहलगाम से लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे साथी इरफान कुरैशी भी हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं महराज का। महराज, अभी ताज़ा हालात क्या है, कितने लोग घायल हुए हैं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो पर्यटक है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोशिश जो है प्रशासन द्वारा यही की जाती जा रही है कि जो भय और डर का माहौल इस घटना के बाद से फैला हुआ है उस पर काबू पाया जाए। वहीं पे अगर हम अभी तक जो है 8 जो हम बिल्कुल जैसे कि सूत्रों का कहना था पहले कि 10 पर्यटक में घायल हुए हैं, तो अभी भी जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या किसी की इस हमले में मौत हुई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी बयान जो है सामने नहीं आया। लेकिन बता दें आपको कि इस इलाके की ओर अधिक जो है सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हम घटनास्थल की कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पे भी हमने देखा कि जो फोर्सेज है, सेना है, या सेना के अधिकारी जो है वो बिल्कुल इस घटनास्थल की ओर बढ़ रहे हैं और अभी तक जो है हालात पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो घायल है उनको नजदीकी हॉस्पिटल में पहले पहुंचाया गया, उसके बाद जो है कुछ को श्रीनगर की रेफर करने की जो है प्लानिंग अभी की जा रही है। हालांकि कुछ को जो है श्रीनगर पहुंचाया भी गया है, जो सूत्रों का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो इस घटना के बाद से पूरे पहलगाम और समेत अनंतनाग का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं उसमें तनाव देखा जा रहा है। जी, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी तरीके से इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटीज को भी तैनात कर दिया गया है। घटनास्थल पर तैनात की गई है क्विक रिएक्शन टीम, यानी लगातार सीआरपीएफ की तरफ से क्यूआरटीज को मूव कर दिया गया है। इसके अलावा आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी इस इलाके में की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया और लगातार इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट की सिचुएशन है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इन इलाकों में मूव कर रही हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए, इरफान कुरैशी भी हमारे साथ और महराज भी है। मैं इरफान का रुख करता हूं। इरफान, कहा तो ये जा रहा है कि आतंकी जो है पुलिस की वर्दी में आए थे, कितनी संख्या थी, क्या इस इलाके में और भी उनके होने की संभावना है? क्या इनिशियल इनपुट लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मिल रहा है अभी? अपने आप बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से बेलपति साइड इरफान, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे देखिए, इस पर अभी कोई पुष्टिकरण नहीं है कि वो पुलिस की यूनिफॉर्म में आए थे नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ये ठीक हम पहलगाम के नीचे जहां पर वो अटैक हुआ है ठीक सीधे वो उस पहाड़ी पर, और यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार तैनात है। वो ये एंश्योर कर रहे हैं कि कोई जो टूरिस्ट की गाड़ी जो है वो आगे ना जाए और सिविलियन गाड़ियों को भी यहाँ पर लगातार रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी तरह के नाके लगातार श्रीनगर से पहलगाम तक देखने को मिल रहा है। यहाँ मूवमेंट हाल्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं चॉपर सर्विस का भी इस्तेमाल किया गया। मैं थोड़ा नीचे आकर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह यहाँ पर सुरक्षा को जो है चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी में जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे उसके चलते इस तरह के हमले हो सकते हैं। लेकिन पर्यटकों पर इस तरह का पहला हमला है। आप देख सकते हैं ये इस तरफ लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं, खास तौर पर जो टूरिस्ट्स की गाड़ियां हैं वो आगे ना जा पाएं। इस तरफ आप देखिए लगातार पुलिस की मूवमेंट, सेना की मूवमेंट, ये ठीक हम पहलगाम की एंट्री पॉइंट के ठीक खड़े हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इसी तरह तैनात और श्रीनगर से लगातार हम देख पा रहे हैं जगह जगह पर बैरिकेडिंग है। और पहली कोशिश ये है कि कोई भी टूरिस्ट्स की गाड़ी जो है वो पहलगाम या साउथ कश्मीर की ओर ना जा पाए। और इस अटैक के तुरंत बाद ही चॉपर सर्विस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये जो बाईसरा का इलाका है यहाँ पर जो एक्सेस है वो बाई फुट है, वहाँ बाई गाड़ी नहीं जा पाते हैं या पोनी का इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। तो ये देखिए पूरा हाई अलर्ट पूरे इलाके को किया है और कुछ देर पहले सेना के टॉप ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार अभी पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी वीके बिरदी भी मौके पर पहुँच सकते हैं और जायजा लेंगे। साउथ कश्मीर के डीआईजी और एसएसपी पहले ही मौके पर है, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया। हालांकि वहां से जो ट्रैफिक वापस निकल रहा है उन्हें निकलने दिया जा रहा है। इस तरफ मुर्तजा दिखाओ, इस तरफ आप देख सकते हैं गाड़ियों को यहाँ पर रोककर पूरी छानबीन की जा रही है, क्योंकि कोई भी रिस्क जो है वो पुलिस या प्रशासन नहीं लेना चाहता, क्योंकि आतंकी अभी इसी इलाके में मौजूद हो सकते हैं। उसके चलते एंटी टेरर ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई भी किया गया है ताकि जो है इस पूरे इलाके को सेफ किया जाए।
ये पूरा इलाका है जहां पर पर्यटक जो है वो रुकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल जो है काफ़ी शांत दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर बढ़ते टूरिज्म की वजह से काफ़ी तादाद में पर्यटक देखे जाते थे, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका शांत है। इस तरफ देख सकते हैं आप टूरिस्ट की गाड़ियाँ वो पहलगाम से वापस निकाली जा रही हैं और पहलगाम को कोशिश की जा रही है सेफ किया जाए। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ये आपको सीधी और सटीक एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको पहलगाम से दिखाने का प्रयास कर रहा है। उनका रुख कर लेते हैं। महराज तस्वीरें दिखा रहे हैं इरफान भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में वो गाड़ियां जो बाहर निकल रही हैं इलाके से उन्हें जाने दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस पूरे इलाके में अभी भी मौजूद हैं। तो क्या करा जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और उनको एक आश्वासन भी दिया जा सके कि वो सुरक्षित हैं जहां भी हैं? बिल्कुल सुनहरा, बता दें यहाँ पे जैसे कि निशात ने खुद ही कहा, यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे पहले ही जो है हाईलाइट कर दिया गया है और पूरा दक्षिणी कश्मीर अगर हम कहें एक छावनी बना दी गई है, सुरक्षा बलों को चौकन्ना किया गया है। वहीं पे बता दें कि एक इंटेलिजेंस इनपुट जो है पहले ही एस्टैब्लिश किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा कि जो अमरनाथ यात्रा है उसके पहले जो ट्रेडिशनल रूट्स है इसी तरह हम जम्मू और दक्षिणी कश्मीर में जो पड़ते हैं उनको फिर से जो है कोशिश की जा रही है मिलिटेंटों द्वारा एक्टिवेट करने की। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है प्लग इन करने की सुरक्षा बलों की एक रणनीति थी। तो उससे पहले अटैक होना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी इनपुट जनरेट किया गया था उसकी जो कैसे विश्वसनीयता थी वो बिल्कुल बरकरार थी। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो समय का, लेकिन हम कह सकते हैं कि समय जो था वो अनप्रेडिक्टेड था और उसके चलते ही अटैक देखने को मिला है। कहीं ना कहीं 12 पर्यटक अभी जो है कहा जा रहा है कि जख्मी है इस हमले में, और जिसमें अनौपचारिक तौर पर एक की मौत भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो इस हमले में घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा जो है प्रदान की जाए ताकि जो आंकड़ा है वो ना बढ़ पाए। लेकिन जैसे ही इस इलाके में एम्बुलेंसेस का रश हमने देखने मिला, ये अटैक निसंदेह बड़ा हमला हो सकता है। जी, आतंकी हमले पर LG मनोज सिन्हा ने क्या कहा है आपको बता दें। आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया है, किसी भी हाल में आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, ये कहा है LG मनोज सिन्हा। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, CM उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी मैं देख रहा था, उन्होंने डेथ टोल पर तो कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक सूचना जैसे ही मिलेगी बताया जाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में, हालिया सालों में ये सिविलियंस पर हुआ सबसे बड़ा अटैक है। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, जरा तस्वीरें भी अगर आप हमें दिखा पाएं और ताजा अपडेट अगर आप बता पाएं। इरफान, देखिए समीर, बिल्कुल जहां पर यह हमला हुआ है उसी के ठीक कुछ ही दूरी पर हम खड़े हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। पहली कोशिश इनकी है कि किसी भी टूरिस्ट की गाड़ी जो है वो पहलगाम की ओर ना जाए। गाड़ियों को पूरा यहाँ पर चेकिंग करके ही जो है दाएं बाएं मोड़ देते हैं, आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ से भी गाड़ी को खाली किया जा रहा है और कुछ ही देर पहले यहाँ से सेना के टॉप ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिसर्स को जो है वो हमने जाते हुए देखा आगे की ओर जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ है। जिस तरह महराज भी आपको कह रहे थे, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें पर्यटकों की संख्या ज़्यादा है। एक की डेथ हुई है, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं की गई। कश्मीर रजिस्ट्रेशन जो कि लश्कर तैयबा का ऑफशूट संगठन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली। TV9 भारतवर्ष को उनकी तरफ से जो जारी किया गया सोशल मीडिया पर जो पोस्टर, उससे ये जानकारी मिली है और कहीं ना कहीं लश्कर का इसके पीछे हाथ है। और फिलहाल इस पूरे इलाके में चॉपर सर्विस भी तुरंत इस्तेमाल किया गया जब ये आतंकी हमला हुआ, क्योंकि समीर मैं आपको बता दूं ये जो जगह है वहां पर गाड़ी एक्सेसिबल नहीं है, या तो पोनीज से या तो इरफान, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैद्य साहब, क्या जानकारी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव भी है कि किस तरीके से टूरिस्ट स्पॉट को इस बार टारगेट किया गया है। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है और ये वेल प्लान्ड अटैक है और बाहर से इंस्ट्रक्शंस के ऊपर किया गया है, क्योंकि जिस तरह की नॉर्मलसी चल रही थी वैली में और जिस तरह का टूरिज्म फ्लो हो रहा है, पूरे भारत में गर्मी है और कश्मीर में इतना सुहाना मौसम है, वहाँ एक कमरा भी होटल का नहीं मिलता। तो ऐसे में इस तरह की घटना करना, वो भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले, ये एक
एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। वैद साहब एक बात बताइए, क्योंकि आप तो इनके पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इस तरीके के अटैक क्या आपको लगता है कि ये, क्योंकि लश्कर, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लश्कर ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, क्या आपको लगता है इसमें एफटी का इन्वॉल्वमेंट यानी फॉरेन टेररिस्ट के इन्वॉल्वमेंट की भी संभावना ज्यादा है? 90% टेररिस्ट पाकिस्तानी है, लोकल नंबर बहुत कम है, इसीलिए टूरिस्ट पे अटैक हो रहा है। लोकल टेररिस्ट इस तरह का हमला बहुत काम कर रहे हैं। वो जानते थे कि लोगों में उनकी जो सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट का काम है। और सर वैद साहब, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे टेररिस्ट अटैक के अंदर पैटर्न देखा है कि वो आते हैं और बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसे वारदातों के करने के बाद वो आइसोलेट हो जाते हैं OGWs की मदद से। क्या आपको लगता है कि उनकी संख्या में, बड़ी संख्या में होने की मौजूदगी भी ये दर्शाती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नंबर है, वो ऑपरेट कर रहे हैं साउथ कश्मीर के, खासकर 4-5 ग्रुप की रिपोर्ट्स है और इसी तरह बाकी एरियाज में भी हैं। लेकिन यस, अमरनाथ यात्रा से पहले हमें अपने ऑपरेशंस को और एक्टिवेट करना पड़ेगा और हार्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इनको एलिमिनेट करना जरूरी है अमरनाथ यात्रा से पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, शुक्रिया। फिलहाल आपने हमें वक्त दिया। और पहलगाम हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमला करने वाले जानवर से बदतर। महराज भी इस वक्त हमारे साथ है। महराज, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों के बीच में किसी तरीके का पैनिक ना हो, और ये वो वक्त है जब टूरिस्ट सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, बता दें आपको कि जो कहा जा सकता है कि मिलिटेंट एक स्ट्रेटेजी रहती है कि वो लोगों के बीच में एक अपनी उपस्थिति और जो एक डर है वो बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और उसके चलते ऐसे अटैक देखे जाते हैं। 2010 की बात करें तो महाराष्ट्र से जो है यहाँ पहुंची एक महिला यात्रियों की जो बस थी, टूरिस्ट की बस कैब थी, टेम्पो, उस पे भी जो है एक ग्रेनेड दागा गया था, जिसमें 7 महिलाओं की डेथ हुई थी उस टाइम 2010 में। तो विशेषकर अगर हम कहें, ये अटैक इस गर्ज से भी किया जाता है कि यहाँ पे जो अपनी उपस्थिति है, जो कि बहुत हद तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत जो है उनको चैलेंज करके जो है वो खत्म कर दी थी, लेकिन ऐसे हमलों से वो उपस्थिति जो है एक जाहिर करने की जो है कोशिश भी की जाती है। और बता दें आपको कि अभी हम यहाँ अश्मोकाम जो है नामी एक जियारत के नीचे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का डर नहीं है, जो ट्रैफिक है वो चल रहा है। लेकिन जो पहलगाम और इससे सटी इलाके हैं, इस घटना से, इस हादसे से, इस हमले से संबंधित एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। TV9 पर हमले में घायलों के नाम की लिस्ट आ गई है। मानिक पाटिल, रेणु पांडे, घायलों में गुजरात के बीनू भट्ट भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के S बालाचंद्र भी इस हमले में घायल हुए हैं। कर्नाटक से 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। TV9 भारतवर्ष के पास वो पूरी लिस्ट मौजूद है। महाराष्ट्र, ओडिशा से एक पर्यटक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। TV9 पर हमले में घायलों के नाम सामने आ गए हैं। इरफान का सीधे हम रुख कर लेते हैं। इरफान, ये जो नाम सामने आ रहे हैं, ये कम से कम बता रहे हैं कि कैजुअलिटी 1 दर्जन के आसपास हो सकती है, लेकिन कितनों की हालत गंभीर है, इसके बारे में कोई जानकारी? कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभी जानकारी मिली है, जो डिटेल्स कम से कम 8 लोगों के मिले हैं, वो टेंटेटिव है, क्योंकि पुलिस अभी डिटेल्स कलेक्ट कर रही है। आपने देखा, जिस तरह हमने दिखाया कि पुलिस की पहली प्रायोरिटी इवैक्यूएशन था, उसके बाद बाकी जो टूरिस्ट है पहलगाम में, उन्हें वहां से सेफली निकालना और पहलगाम की और बाकी जो टूरिस्ट गाड़ियों हैं उनको वापस करना, तो वो पहली प्रायोरिटी है। फिलहाल अभी तक 12 लोग घायल हुए हैं, 2 हम लगातार कह रहे हैं गंभीर है, जिसमें एक की डेथ हो गई है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन तस्वीरें जिस तरह की आ रही है और जो आई विटनेस है उन्होंने TV9 को कंफर्म किया, पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि एक की डेथ हुई है। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर J&K पुलिस के IGP पहुँचने वाले हैं, और पहले ही सेना के जो साउथ कश्मीर के वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं वो पहुँच गए हैं। वो हमारे कुछ ही देर हमसे आगे चल रहे हैं। हालांकि पहलगाम की और अभी मीडिया का भी एंट्री बंद कर दिया गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पॉट पर पहुंचे। आप देख सकते हैं जिस ओर हम चल रहे हैं, ये पहलगाम की ओर हम चल रहे हैं, और इस तरफ खाली ऑफिशियल्स की गाड़ियां ही ज़्यादा चल रही हैं और वहां से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पहलगाम से गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर रेजिस्टेंस की तरफ से इस हमले की एक तरह से जिम्मेदारी ली गई, जो कि लश्कर का ऑफशूट संगठन है।
और इस हमले को वहां पर अंजाम दिया गया जहां पर गाड़ियों की एक्सेस नहीं है, वहां से या तो पोनीज से या तो बाई फुट ही पर्यटक जाते हैं और इसीलिए चॉपर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि तुरंत घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया जाए। और फिलहाल इस पूरे इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन भी इंटेंसिफाई किया है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये जो गाड़ियां आ रही हैं ये टूरिस्ट की गाड़ियां हैं जो वापस निकल रही हैं पहलगाम से। ये पूरा इलाका खचाखच टूरिस्ट से भरा हुआ होता था। ये देखिए, ये बस भी जो है ये वापस की जा रही है वहाँ से, और यहाँ से किसी भी टूरिस्ट गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ जो आसपास रहते लोग हैं उनका बाज़ाब्ता चेकिंग के बाद ही उनको जाने दिया जाता है। और मीडिया को ही जहाँ से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पर रोका है। वो मेन एंट्री पॉइंट है पहलगाम की वादियों की ओर। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे पहुँचे और TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को सटीक तस्वीरें और सटीक जानकारी दें। यही वो वादियाँ हैं और इसी इलाके में आगे जाकर कुछ ही दूरी पर दाएं साइड में ये बाइसरा का इलाका है जहां पर एक मीडो है और उस मीडो में काफ़ी कुर्सियां, वेंडर्स और कार्ट्स लगे हुए थे जहां पर टूरिस्ट सैर सपाटा कर रहे थे, खा पी रहे थे जब ये टेरर अटैक हुआ है। और उस टेरर अटैक में जानकारी लगातार बढ़ रही है और अब जो जख्मियों की तादाद है वो 12 पहुंच गई है। एक जो है वो हलाक हुए हैं इस आतंकी हमले में। और कश्मीर रेजिस्टेंस एक आतंकी संगठन जो लश्कर तैयबा का ऑफशूट माना जाता है, उसने कहीं ना कहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली। उसमें ये भी कहा गया है कि कश्मीर घाटी में वो एक तरीके से टूरिस्ट। बिल्कुल इरफान, आपका रुख करेंगे, लेकिन सज्जाद लोन कुछ कह रहे हैं, उनका रुख करते हैं, आपको सुनाते हैं। क्योंकि ग्राउंड पर तो कोई काम नहीं था। और देखिए, हम आपको बता रहे थे कि कैसे हमारे सहयोगी भी आपको बता रहे थे कि इस समय के वहां के ताजा हालात क्या है। इस बीच बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने क्या कहा है, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा उन्होंने कहा है, और करारा जवाब दिया जाएगा। और कुछ क्या उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। महराज, इस समय क्या इनपुट है, क्या ताज़ा हालात हैं, बताइए। बिल्कुल, बता दें आपको कि यहाँ पे अभी जो 12 घायल बताए जा रहे हैं उनमें से 8 को जीएमसी अनंतनाग यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग लिया गया है। बता दें इसमें कुछ की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसमें सूत्रों के हवाले से अभी एक के मारने की जो है पुष्टि हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसमें अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि ये क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में जो है फोनीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, गाड़ियां वहां पे जो है पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो निसर्ग जो है इसमें जो है कोशिश की जा रही है कि जहाज या चॉपर्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ये घटना ऐसी है कि जिससे तनाव जो है वो पूरी तरीके से देखा जा रहा है और निसंदेह एक उपस्थिति अगर मान ले तो कि मिलिटेडो के द्वारा जो है एक उपस्थिति दिखाई गई है। और क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है तो निसंदेह ये एक बड़ा चैलेंज जो है सुरक्षा बलों के लिए भी हो सकता है। वहीं पे अगर हम बाइसरन की बात करें तो निसंदेह सूत्रों का ये भी कहना है कि कभी जो है बहुत पहले ये एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट भी हुआ करता था, लेकिन अभी तक जो है इसमें आधिकारिक तौर पर पुष्टि कोई भी नहीं हो पाई है। जी महराज, देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें भी आ रही हैं। इरफान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इरफान, यहाँ इस वक्त जाहिर सी बात है जो पर्यटक हैं उनके बीच में भी अफरा तफरी है और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि वो आतंकवादी जिन्होंने ये हमला किया उनको भी पकड़ा जाए। तो सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, एक बार फिर से मैं नीचे उतर रहा हूं क्योंकि जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका है। ये देखिए एक जगह पर हम निकल गए थे, वहां कोशिश की थी हम आगे जाकर आपको सटीक तस्वीरें दिखाएं। ये टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। पहलगाम की एंट्री से लेकर ऊपर तक टाउन तक कम से कम 3 से 4 नाके अभी तक हम देख पा रहे हैं और मीडिया को भी रेस्ट्रेन किया गया क्योंकि वहां से पहला इवैक्यूएशन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं उन्हें पहले सेफली वहां से निकाला जाए और उसी के चलते ये पूरा आप देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, हरकत है जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो देखने को मिल रही है। ये इस तरफ ये जो पहाड़ी है, ठीक यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और पॉइंट है, वहाँ से दाएं मुड़ते हैं, इस तरफ मुड़ता थोड़ा पैन करके अगर दिखा पाएँ, वहाँ से दाएं मुड़ते ही बाईसरा का इलाका है जो एक मीडो है जहाँ पर पोनीज का इस्तेमाल करते हुए या तो बाई फुट जाते हैं। यहाँ पर ये अटैक हुआ है, अभी 12 लोग इसमें घायल हुए हैं, एक हलाक हुआ है जिसकी हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, कश्मीर रेजिस्टेंस जो कि लश्कर का जो आउटशूट है उनकी तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर की शांति और नॉर्मलसी पर यह बड़ा हमला है और कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो अपनी प्रेजेंस कश्मीर में दिखाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जीरो टेरर प्लान बनाया था और उसके चलते पहले इंटेलिजेंस इनपुट था कि कश्मीर में कहीं आतंकी हमला हो सकता है, उसके लिए रणनीतियां भी बनाई गई थी। बिल्कुल इरफान, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए एक बड़ी अपडेट और आ रही है। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक से जुड़ी। इस बैठक में गृह सचिव और आईबी चीफ भी मौजूद हैं। बैठक में सीआरपीएफ के डीजी और सेना के बड़े अफसर भी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग से जुड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की थी और घटना की पूरी जानकारी ली थी। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमित शाह से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहां से पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं तमाम बड़े अफसरों के साथ और खुद भी गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीएम और एलजी से घटना की विस्तृत जानकारी ली है। उसके बाद वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्होंने भी इस वारदात के सामने आने के बाद, इस आतंकी हमले के सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और पहलगाम में हुए इस हमले को लेकर सारी अपडेट दी है। और देखिए एक बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि पीएम ने गृह मंत्री को कश्मीर जाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर जाने को कहा है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात हुई है, क्या हुआ है इस बातचीत में, जरा बताएं। जी बिल्कुल, अभी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे एक बैठक चल रही है जिसमें आईबी के चीफ मौजूद हैं, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा जो एलजी हैं वो और जो वहाँ के पुलिस अधिकारी जम्मू कश्मीर के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक इमरजेंसी बैठक ले रहे हैं आतंकी हमले को लेकर। और इसी बीच हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं, उनको जैसे इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया। अमित शाह से पूरी उन्होंने इस आतंकी घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो भी इस हमले में घायल हुए हैं उनकी हर संभव मदद की जाए। और खास बात यह कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को यह भी निर्देशित किया है कि वो आतंकी घटना जहां हुई है वहां पर जाए और पूरे जो वहां पे हालात है उस पूरे एरिया का जायजा लेते। जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, जहां पे घटना हुई वहां पे जाने के लिए, प्लस वहां पे जाकर जो तमाम जो सुरक्षा के हालात है उसको रिव्यू करने के लिए। हालांकि अभी तक हालात को रिव्यू करने के बाद क्या जानकारी और उनके साथ साझा की गई है, इस बारे में कुछ पता लग पाया आनंद? जी बिल्कुल, लगातार गृह मंत्रालय नजर बनाए। जैसे इस घटना की जानकारी मिली, गृह मंत्री अमित शाह ने
जम्मू कश्मीर के जो एलजी है उनसे बात की, जब वहाँ के जो डीजी हैं पुलिस के उनसे उन्होंने बात की, और साथ ही साथ जो आईबी के अधिकारी है उनसे रिपोर्ट ली। और अभी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है गृह मंत्री के घर पे, जहाँ पे अभी के जो सुरक्षा के हालात है उसका पूरा जायजा लिया जा रहा है, उसको रिव्यू किया जा रहा है। क्योंकि ये टूरिस्ट का सीजन है, बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे पर्यटक आने वाले दिनों में भी वहाँ जाने वाले हैं। और ऐसे वक्त में जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में है, तो ऐसे में ये आतंकी हमले के पीछे बड़ा मकसद है। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर अभी गृह मंत्री के यहाँ बैठक चली, उसकी समीक्षा की जा रही है। बड़ी खबर हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त एक एक जानकारी साझा की जा रही है। और फिलहाल अमित शाह कश्मीर जाएंगे। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। आनंद, ये कंफर्म हो चुका है जो बात आपने अब से थोड़ी देर पहले बताई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत में यही बात कही? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको निर्देशित किया है गृह मंत्री को कि जम्मू कश्मीर जाकर जहां ये आतंकी घटना हुई है वहां पे जाकर स्पॉट से इसका जायजा लेने के लिए, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जाकर वहां से जम्मू कश्मीर में अभी जो सुरक्षा के हालात है उसको रिव्यू करने के लिए। और जाहिर तौर पर जब गृह मंत्री वहां पर जाएंगे, वहां पर जब तमाम जो सुरक्षा हालात है उसको खुद अपनी आंखों से देंगे, तो जाहिर तौर पर फैसले लेने में और कदम उठाने में आसानी होगी और सहूलियत होगी। और यही वजह कि प्रधानमंत्री ने खुद उनको ये निर्देशित किया है। और आने वाले दिनों में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। वहाँ के तमाम जो पुलिस अधिकारी है, सीआरपीएफ के जवान है और साथ ही साथ जो बड़े आईबी के अधिकारी है उनके साथ जाएंगे और वहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। और वजह यही, जैसे कि हम बता रहे हैं कि वो टूरिस्ट सीजन है, अभी टूरिस्ट। तो आनंद, हमारे सहयोगी इस वक्त एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को कश्मीर जाने के लिए कहा है। और अब जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाएंगे। इरफान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान, लगातार सेना अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता हर तरह की बरत रहा है, लेकिन अभी वहां पर क्या ताजा जानकारी इस संबंध में आ रही है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स, सेना के ऑफिसर्स घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस तरफ दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, ये देखिए, ये बैरिकेडिंग खड़ा किया गया है, तमाम टूरिस्ट्स की गाड़ियों को वापस मोड़ दिया जा रहा है और वहां से खाली किया जा रहा है। फिलहाल इस तरफ बड़ा कारवां आप देख सकते हैं टूरिस्ट्स का। जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि टूरिस्ट जो है वो सेफ रहें, इसलिए पहलगाम में फिलहाल कहीं ना कहीं इंजर्ड्स के बाद इनको जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये देखिए, ये फिलहाल 12 लोग घायल हुए हैं। इस तरह की जानकारी लगातार मिल रही है। उन्हें नज़दीकी अस्पताल भेजा गया, चॉपर का भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि गाड़ी से ये इलाका एक्सेसिबल नहीं था, तो उस वजह से जख्मियों को तुरंत इवैक्यूएट किया गया। और अब जो है इस पूरे इलाके में एक तरीके से इस तरफ मुझे अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ी का टेरेन जो है, इसी के ठीक पीछे बाईसरा का इलाका है जहाँ पे हमला हुआ है। ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी है, तो इस वजह से वहाँ आतंकियों ने एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो चुना है। ये देखिए, और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वो सबसे पहले श्रीनगर पहुंचेंगे और उसके बाद घटना वाले स्थल पर भी वो पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उमर अब्दुल्ला अपने काफिले के अंदर हैं और वो लगातार इसकी जानकारी भी ले रहे हैं और अब श्रीनगर पहुंचने के बाद सीधा वो उस घटना स्थल पर भी जाएंगे। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि लगातार इस पूरी घटना पर गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री मोदी ने बात भी की है और इसके बाद उनको वहां जाने का, यानी जहां पर आतंकी घटना हुई वहां जाने के लिए भी कहा है। और इसके बीच भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी जानकारी को भी लिया। गृह मंत्री इस पर लगातार टॉप ऑफिशियल से मीटिंग भी कर रहे हैं और इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर पहुंचकर घटनास्थल पर पहुंचेंगे। महराज हमारे साथ जुड़े। महराज, देखिए, लगातार इरफान और महराज दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ है। इरफान का रुख कर लेते हैं। इरफान, अभी जो लगातार इनपुट कहे जा रहे हैं, खासतौर पे आपके कई आला अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या लोकेशन को आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई किया गया? कौन सी ऐसी लोकेशन है जिनके ऊपर ज्यादा फोकस है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जहां पर ये कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिल्कुल सुमित, देखिए, आपने कश्मीर बहुत कवर किया, आप आए भी हैं।
आपको मैं एक बार फिर दिखाऊं, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था, ये जो सीधे आपको ये जंगल वाला टेरेन दिख रहा है, इसी के आगे जब हम पहुंचते हैं तो पहलगाम का टाउन का एंट्री शुरू हो जाता है। वहीं से दाएं जब मुड़ते हैं तो बाइसरे मीडोज का इलाका है, जहां पर पर्यटक सैर सपाटे के लिए जाते हैं। ये इलाका, जिस तरह मैं लगातार कह रहा हूँ, बाइक गाड़ी एक्सेसिबल नहीं है वहाँ, या तो घोड़े से यानी पोनी से जाते हैं या तो चलकर ही जाते हैं। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए, इस तरह का इलाका आतंकियों ने सॉफ्ट टारगेट बनाया, जहां पर मदद भी बहुत मुश्किल से मिल सकती थी, क्योंकि ये इलाका कह सकते हैं मेन पहलगाम से कटा हुआ है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ जो पर्यटक हैं वही जाते हैं जो आसपास जानकारी लेने के बाद इस इलाके के बारे में जानते हैं। ये देखिए वेव करते हुए टूरिस्ट्स, दे आर सेफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन्हें लगातार पहलगाम के टाउन से अब बाहर निकाल रहे हैं, ताकि तो पूरा इलाका और पर्यटक जो है वो सेफ रहे। लेकिन जी इरफान, और इस बीच हम जम्मू से वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। अंकित भट्ट की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वो श्रीनगर पहुंचेंगे और फिर घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। अब यहां से श्रीनगर की तरफ रवाना होंगे और यहां पे उमर अब्दुल्ला का काफिला आप देख सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। खुद गाड़ी चला रहे हैं और अब यहां से सीधे उमर अब्दुल्ला, उनके साथ पहलगाम के जो एमएलए हैं वो श्रीनगर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में टूरिस्टों के ऊपर जो हमला है आतंकियों की तरफ से वो किया गया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला क्योंकि जम्मू में थे, सिचुएशन को देखते हुए अब उमर अब्दुल्ला वापस श्रीनगर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो बैठक है अधिकारियों के साथ, मंत्रालय के साथ, जो उमर अब्दुल्ला के मंत्रालय में मंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे और सीधे यहाँ से श्रीनगर और श्रीनगर से सीधे अनंतनाग की तरफ उमर अब्दुल्ला रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ एयरपोर्ट पर जम्मू से वो श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं उमर अब्दुल्ला। और जानकारी ये मिल रही है कि घटनास्थल पर भी वो पहुंचेंगे, उस जगह पर भी जाएंगे जहां पर आतंकी हमला हुआ है। और बड़ी खबर है, पहलगाम में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, आंकड़ा और बढ़ सकता है। आतंकियों ने पर्यटकों पर खुलेआम फायरिंग की थी, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात का जिक्र किया कि हाल के सालों में सिविलियंस पर हुआ ये सबसे बड़ा अटैक है। आतंकी हमले में जो लोग घायल हुए उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स की मौत हुई है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, और क्या पता चल पाया है आतंकी हमले के बारे में? जो लोग इस हमले का शिकार हुए हैं, जो चश्मदीद हैं, वो आतंकियों के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया बुज़दिल आतंकियों ने? मैं आ रहा हूं, मैं कहां पे आपका ये हस्बैंड? देखिए, कुछ आई विटनेस की डिटेल जो टीवी9 भारतवर्ष के सामने आई हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर जो टूरिस्ट थे वो कुछ वहाँ पर कार्ट्स पर खा रहे थे, कुछ फोटोग्राफ्स ले रहे थे, कुछ जंगल का जो सटीक वाला इलाका है वहाँ पर सैर कर रहे थे, बैठे हुए थे, जब आतंकियों ने पहला फायर खोला। और फायर खोलने के बाद ही तुरंत बैक टू बैक वहाँ पर कुछ और राउंड उस फायर के जो है उसमें आई विटनेसेस ने साफ तौर पर देखा कि कुछ लोगों को ग्राउंड पर गिरते हुए ज़मीन पर, और उसके बाद वहाँ पर हड़कंप मच गया। और जो आसपास के स्थानीय लोकल वेंडर्स या जो वहाँ पर टूरिस्ट के लिए सामान बेचते हैं, उन्होंने तुरंत वहाँ पर ज़ख्मियों को उठाने का काम शुरू किया। जब तक पुलिस आई उसके बाद वहाँ से जो खासतौर पर ज़्यादा घायल लोग थे उन्हें चॉपर की सर्विस के इस्तेमाल से वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और ये देख सकते हैं बैक टू बैक पीछे आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो पहलगाम से बाहर की जा रही है ताकि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि ऊपर सेना की तरफ से और जम्मू कश्मीर एंटी टेरर ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर आतंकी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कह सकते हैं हमला है बीते कुछ समय में जो कि सॉफ्ट टारगेट किया गया पर्यटकों पर। और लगातार इससे पहले हालांकि कुछ हमले माइनॉरिटीज़ पर किए गए, लेकिन टूरिस्ट्स पर किया गया बीते कुछ सालों में ये पहला हमला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं टूरिस्ट्स जाते हुए, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पर्यटकों से बात भी करें, लेकिन यहाँ पुलिस
के बैरिकेडिंग की वजह से गाड़ियों को रुकने नहीं दे रहे हैं। कोशिश ये है कि यहाँ इस पूरे इलाके को सेव किया जाए। मुर्तज़ा, थोड़ा कैमरा मेरे कैमरा पर्सन घुमाकर आपको दिखाएं तो ये तैयारियां हैं यहाँ पर सुरक्षा की अब चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये हमला ठीक उस जगह किया गया जहां ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और ये पूरा ये देख सकते हैं आप, हालांकि जुलाई में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और कुछ दिन बाद 26 तारीख को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के 31 मेंबर्स भी घाटी आने वाले थे। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है वो कश्मीर घाटी की शांति और बढ़ते टूरिज्म की वजह से फ्रस्ट्रेशन में थे और इसलिए टूरिस्ट को सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया। लेकिन इस बीच कोशिश यही की जा रही है कि जितने टूरिस्ट पहलगाम की तरफ से वहीं से तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि इस रूट से कैसे ज्यादातर गाड़ियां वापस जाती हुई नजर आ रही हैं और इस पूरे रूट को सैनिटाइज करते हुए भी जिस तरीके से लगातार चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है उसकी सीधी तस्वीरें आपको और दिखाएं। उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन की तरफ से कहा गया कि हमला करने वाले कश्मीर के दुश्मन, कश्मीर के खिलाफ ये बड़ी साजिश है, पर्यटकों में डर पैदा करने की कोशिश। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहाँ माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई। पहले नाम पूछा गया, फिर गोली मारी गई। चश्मदीद ने बताया आतंकियों ने मजहब पूछकर गोली मारी। चश्मदीद वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि पहले नाम पूछा गया और फिर उन पर फायरिंग की गई। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. और पहलगाम हमले पर बोले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और हमला करने वाले जानवर से भी बदतर, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि लगातार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमला करने वाले जानवर से भी बदतर हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू में थे, उसके बाद अब वो सीधे श्रीनगर के लिए निकल गए और वो घटनास्थल पर भी जाएंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक्स पर ये जानकारी आप कह सकते हैं बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमला करने वालों जानवर से भी बदतर हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला खुद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि किस तरह से वो जैसे ही वहां पहुंचेंगे उन्होंने अपने बाकी तमाम जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी वहां जाने के लिए कहा है और ख़ुद भी वो वहां पहुंच रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस पूरे नृशंस जिस तरह से हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा उसकी निंदा भी की है और साथ ही ये भी कहा कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आई एम शॉक्ड बियॉन्ड बिलीफ दिस अटैक ऑन आवर विजिटर्स इज एन अबॉमिनेशन द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस अटैक आर एनिमल्स। उन्होंने कहा कि वो जानवर हैं जिन्होंने ये हमला किया है, ये इनह्यूमन है और इसको लेकर जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। कोई भी शब्द कम पड़ेगा इसकी निंदा करने के लिए। जिस तरह का हमला पर्यटकों पर किया गया, वो जो हमारे मेहमान थे। हमारे साथ इरफान कुरैशी भी जुड़े हुए हैं। इरफान, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा भी है कि कोई भी शब्द इसके लिए कम पड़ेगा जिस तरह का ये हमला हुआ है। जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर पर्यटक मौजूद थे और जिस तरह से आकर वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई हैं आतंकवादियों द्वारा, जाहिर सी बात है इस वक्त उस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा तनाव है। प्राथमिकता इस वक्त क्या है सबसे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वहाँ से गाड़ियाँ पर्यटकों की बाहर आ रही हैं, यानी क्या पूरी तरह से उस इलाके से पर्यटकों को बाहर निकाला जा रहा है जो वहाँ से जाना चाहते हैं? तो इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं और पल पल की जानकारी वो दे रहे हैं। हमारे एक और संवाददाता महराज अहमद भी पहलगाम में मौजूद हैं, यानी TV9 भारतवर्ष के 2 रिपोर्टर्स इस वक्त पहलगाम में ही मौजूद हैं और उनके जरिए ताज़ा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इरफान, ज़रा बताइए इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं, और जाहिर है इस हमले के बाद बहुत सारे ऐसे पर्यटक होंगे, टूरिस्ट होंगे जो कि पहलगाम में ही मौजूद होंगे, तो उनके लिए किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, प्रशासन उनसे क्या कह रहा है? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, TV9 जो है वो बेहद करीब है उस जगह पर जहां पर आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि मीडिया को यहां से 5 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, सटीक तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तमाम जो गाड़ियां हैं, चाहे वो लोकल्स की हैं, नॉन लोकल्स की हैं, उन्हें पहलगाम से लगातार निकाला जा रहा है, या तो कुछ खुद ही निकल रहे हैं